ओम श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। जब बाबा को हम सच्चे दिल से आर्त याचना करते हैं तो बाबा किस तरह से उसकी आपूर्ति करते हैं, इस बारे में इस विषय की ये कथा है। ये कटी है श्री लक्ष्मणराव पोद्दार के साथ में। बड़े अजीब, मतलब बाबा के बन के रहो, बाबा सब कुछ आपका ख्याल रखते हैं। कुछ ये भाव जताने वाली ये कथा है। ये एक्चुअली साई लीला मैगजीन में उनके लड़के वसंतराव पोद्दार ने लिखी हुई है। वसंतराव पोद्दार लिखते हैं कि मैं 1903 में पैदा हुआ और फिर मुझे बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन लेने का सौभाग्य हुआ मेरे पिताजी के साथ। वो पिताजी लक्ष्मणराव पोद्दार। अब लक्ष्मण पोद्दार जी का अनुभव ऐसा है कि ही वॉज वर्किंग, मतलब कुछ एक इंजीनियरिंग कंपनी में वो बतौर एक सुपरवाइजर के तौर पर बतौर काम करते थे ओहदे पर। काफ़ी नॉलेजेबल एक्सपीरियंस पर्सन, और पूरा वो इंजीनियरिंग वर्कशॉप को संभालते थे। तो एक दिन एक कुछ प्रपोजल आ गया। वो प्रपोजल मतलब जब उन्होंने एनालाइज किया कि भाई ऊपर ऊपर इसमें मुझे लॉस दिख रहा है और ये बराबर नहीं हो रहा है, लेकिन उनके जो सीनियर थे वो बड़े अड़े रहे उसके ऊपर, नहीं ये करना ही है, ऐसा है। इन्होंने लाख तरीके से बताने की कोशिश की कि देखो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। फिर भी वो सीनियर एंड शायद उनके ओनर डायरेक्टर थे, वो बोले नहीं हम काम करेंगे इसके ऊपर, और दे स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट। जैसे काम करना चल गया, इनको जरा ह्यूमिलिएशन लगा कि देखो एक कंपनी खड्डे में जा रही है, मैं बता रहा हूँ, और इसके बावजूद ये अपने कहने पे आड़े रहे और काम करना चालू किए हैं। तो मेरा कोई मतलब यहाँ काम करने का मतलब ही नहीं है। उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया वो नौकरी से, और घर में बैठ गए। अब घर में तो बैठ गए, ह्यूमिलिएशन तो लगा उनको, लेकिन बात ये हुई कि घर गृहस्थी कैसे चलाए। 3 बच्चे खाने वाले, उनके एजुकेशन, घर चलाना है, बीवी है घर में, तो बड़े चिंतित हो गए। आनंद फानन में उन्होंने ये तो कर दिया है ना, लेकिन बड़े अस्वस्थ हो गए बाद में। फिर घर में वो बाबा के भक्त तो थे ही, घर में बाबा की जो तस्वीर प्रतिमा लगाई हुई थी वो उनके साथ वो तस्वीर के सामने खड़े रहे। बाबा मुझे मेरी नौकरी दिला दो, मैं इस तरीके से मेरा घर गृहस्थी कैसे चलेगी बाबा, आप तो जानते हैं। और मैंने कोई इंटेंशन मेरा क्लियर था, मैं नौकरी ऐसा बिल्कुल मेरा इंसल्ट होगा, मेरा अहंकार जागरूक होगा इसके लिए तो नहीं, लेकिन वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट में ऐसा होने वाले कंपनी का मुझसे वो देखा नहीं गया बाबा, मैंने छोड़ दी है। तो मुझे कई अच्छी नौकरी लगा दो बाबा, प्रभु। बाबा जैसे मेरी नौकरी लगेगी पहली सैलरी मैं आपको दूंगा। आपके चरणों में, मतलब ये कोई घूसखोरी या रिश्वत नहीं, आपके चरणों में मैं अर्पण करूंगा पहले। बस 1-2 दिन गए होंगे, 2 दिन बीच में समय गुजर गया। जिस कंपनी ने उनको, मतलब उनका रिजाइन एक्सेप्ट किया था, उनका आदमी घर में आ गया। बोले नहीं, तुमको साहब लोगों ने बुलाया है, वो जो
संचालक है, डायरेक्टर है, उन्होंने बुलाया है। ये गए वहाँ, तो बोले लक्ष्मण राव, आपका हमने सुनना चाहिए था, ज़्यादा वक्त नहीं गया है, 15 दिन ही हो गया है, 15 दिन का जो नुकसान हो गया चलो वहाँ तक ही रुका, लेकिन आपका हमने सुनना चाहिए था। मैं सही में ये प्रोजेक्ट डिफिकल्ट है करना, और ये इसमें बैठता ही नहीं है। हमने हमारी गलती कबूल करते हैं, हमको एहसास हो गया कि आप बोल रहे थे वो बराबर है, वी रियलाइज आवर मिस्टेक, आप फिर से ज्वाइन हो जाइए कंपनी में। पापा ने 2 ही दिन के अंदर उनको फिर से रीइंस्टेट किया हुआ, वही कंपनी में, वही सुपरवाइजर, लेकिन सम्मान के साथ में, रिस्पेक्ट के साथ में, वो आदमी के नॉलेज के हिसाब से उसको फिर से रीइंस्टेट किया गया। अब बाबा की मनौती तो की थी, मन्नत तो मांगी थी। फिर ये वसंत राव जब बच्चे थे और लक्ष्मण राव दोनों शिरडी में गए। शिरडी में गए, जैसे लक्ष्मण राव को उन्होंने देखा, अरे लक्ष्मण राव मेरी सैलरी किधर है, पहली सैलरी। हालांकि ये उसकी आपूर्ति करने आए थे, तो पहली बार जा रहे थे शिरडी। वहाँ से शिरडी जैसे पहुँचे तो द्वारका माई की सीढ़ी के पास खड़े रहे, तो देखा एक छोटी सी पोनी, मतलब इन्हें घोड़ी की जो टट्टू रहती है, छोटी बछड़ा घोड़े का, वो ऊपर गया शिरडी में, द्वारका माई में, और बाबा को एक प्रदक्षिणा किया उसने, नीचे बैठ गया, ऐसे आंख पे लेटा, बाबा को नमस्कार किया, उठ गया और वहां से चल पड़ा। देखने वाले बड़े हक्के बक्के रह गए। बोले यार, आदमी तो आदमी, जानवर भी बाबा की भक्ति करते हैं। ये आंखों देखा हाल लक्ष्मण राव पोद्दार जी ने लिख कर रखा है कि एक ऐसी पोनी आ गई और उसने बाबा को एक प्रदक्षिणा की, और प्रदक्षिणा कर कर वहां अपने एक सिरे पे ऐसे टांग ऊपर करके सो गई, बाबा के चरणों में दर्शन लिए, फिर उड़ गई और चली गई। फिर बाबा ने इनके जो पूजा साहित्य, पूजा सामग्री जो लाई थी, वो उसकी अच्छी तरीके से स्वीकार किया। वो उन्होंने जो दक्षिणा दी थी वो दक्षिणा ले ली। मतलब बाबा, जब आप सही जगह हो, आपका इंटेंशन क्लियर है, फिर भी आपको कुछ दुख झेलने पड़ रहा है, तो बाबा को बर्दाश्त नहीं होता। वो लक्ष्मण राव जी को फिर से वो वही कंपनी में फिर से उनका मत परिवर्तन किया गया, उनके सीनियर का, वरिष्ठों का, और वहां उनको लिया गया वापस फिर से। ऐसे ही दूसरी बार लक्ष्मण राव बोलते हैं कि दूसरी बार जब मैं शिरडी गया तो दर्शन वगैरह लेके मुझे बाबा ने आशीर्वाद दिए, और मैं और लड़का, मतलब वसंत राव कह रहे, दोनों वापस जाने निकले, टांगे पे बैठ गए। कोपरगांव जाने के बाद ये बड़ी, मतलब बहुत ही अजीबोगरीब घटना आई है। कोपरगांव गए, टांगे को पैसा देने लगे तो देखा कि यार अपने पास पैसे बहुत कम है, बंबई जाएंगे कैसे, टिकट के लिए तो पैसा चाहिए। फिर वो घोड़ा टांगे वाला जो बग्गी थी उसका तो पैसे दे दिया उन्होंने। अब यहाँ कोपरगांव में हमें कोई जानता नहीं, और बच्चा साथ में है वसंत राव, अब जाएंगे कैसे, बड़ी दुविधा में पड़ गए। इतने में वो भीड़ भाड़ में एक उनका बंबई का दोस्त उनको पुकार के आया, अरे लक्ष्मण राव यहाँ कहाँ? मैंने ऐसे ऐसे शिरडी गया था। अरे अच्छा, वो अभी गाड़ी आने वाली है, मैं टिकट निकालने ही जा रहा हूँ मुंबई के, तो चलो आपके भी निकाल लेता हूँ, आप उन तीनों के भी टिकट निकाल लेता हूँ, मैं टिकट लेके अभी आया। इनको अच्छा लगा, कम से कम जाने के लिए तो हो गया, वहां जाने के बाद आगे का देखेंगे। वो उनका दोस्त टिकट लेकर आया, और टिकट लेकर आने के बाद चलो ले, गाड़ी को टाइम है, तब तक अपन थोड़ा सा वो बेंच पे बैठ के कुछ चाय पिएंगे।
ये गए ऊपर, जरा थोड़ी सी भीड़ ज्यादा हो गई थी, उन्होंने पीछे देखा, वो दोस्त गायब। आजू बाजू में टिकट तो इनके हाथ में दे दिया उसने, लेकिन गायब, कहीं नहीं दिख रहा है। आश्चर्य हो गए कि ये कहाँ है। मतलब टिकट दिया और वो अचानक गायब कैसे हो गया किधर। बाद में उन्होंने रियलाइज किया, ये मेरे बाबा है। आंख से आंसू आने लगे उनके, ये मेरे बाबा है, उन्होंने मुझे टिकट निकाल के दिया है। मेरे दोस्त के स्वरूप में आ गए और टिकट निकाल के दे दिया मुझे। अब मजे की बात आगे है। जब वो बंबई गए, वो दोस्त को पूछा, अरे भाई तो ऐसा ऐसा टिकट निकल के दे। बोले कौन सा टिकट? मैंने तो कोई टिकट निकाला नहीं, और मैं तो उस वक्त ये फला फला जगह था, मैं गाय को कोपर गाँव आऊं। फिर इनको खातरी हो गई, बिल्कुल 100% उनको लगा कि ये बाबा ने मुझे टिकट निकाल के मुझे घर को भेज दिया है। देखिए, शिरडी बिना वजह कोई जाता नहीं, बाबा के बुलावा आने के सिवाय। और जब बाबा बुलाते हैं तो पूरा सफर वो खुद उसका घर तक कैसे पहुंचे इसका ख्याल बाबा रखते हैं। है ना, कितनी रुचि भरी ये कथा है लक्ष्मण राव पोद्दार जी की। ये इसमें दो अहम बात है ये कथा में, ये लीला में। वो टट्टू घोड़े का छोटा बच्चा वो बाबा को प्रदक्षिणा मार के चले गया, और वहां उनके सामने ऐसा लेट के अपना सर उनके माथे चरणों पे रखा, फिर उठा और अपना द्वारका माई की सीढ़ियां उतर कर चले गया। प्राणी जगत ये भी बाबा को मानता है। कई ऐसे उदाहरण है। वो शेर का तो आप जानते ही है, लेकिन ये देखो ना, मूक न बोलने वाला प्राणी वो भी बाबा का भक्त बन जाता है। ओम साई राम। अगले एपिसोड में हम ऐसी एक रुचिपूर्ण कथा लेकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। खड़े क्यों हुए, हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।